नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के एआई वीडियो विवाद ने अब कांग्रेस के पूरे डिजिटल तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोकसभा विशेषाधिकार विभाग ने कांग्रेस मीडिया सेल को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत और एआईसीसी के 8 अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस जारी किया गया। नोटिस में 3 दिनों के अंदर सभी नेताओं को अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया, अन्यथा सदन की अवमानना और विशेषाधिकार उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जवाब देकर खुद को बचा पाएगी या ये मामला उसके लिए वही साबित होगा जिसे राजनीतिक भाषा में कहते हैं अपनी ही चाल में फंस जाना। तो दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी दी गई है। वीडियो के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। साथ ही अमित शाह से जुड़े मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 20 फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है। कल ही 20 फरवरी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उनको मौजूद रहने को कहा था, तो कल कोर्ट में क्या होगा इसे भी समझेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीएम मोदी और ओम बिरला का जो एआई वीडियो सामने आया था उस पर कांग्रेस पार्टी कैसे फंस गई है, क्योंकि अब नोटिस भी जारी हो गया? बिल्कुल, और ये उन नेताओं के लिए है जो कि कांग्रेस में कम्युनिकेशन सेल संभाल रहे हैं और जिनको लगता है कि हम कुछ भी कर देंगे, किसी के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा फैला देंगे और हमारे खिलाफ कोई एक्शन हो ही नहीं सकता। ये पहले तो हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के एआई जनरेटेड वीडियो के ऊपर इन लोगों को नोटिस आया था कि नहीं, सबसे पहले ये वीडियो हटाओ। वीडियो तो हट गया, लेकिन जितने समय तक वीडियो चला उसके लिए तो इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इसी के लिए प्रिविलेज कमेटी में इसकी चर्चा चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है विष्णुदत्त शर्मा, और उन्होंने ही कंप्लेन किया था कि विशेषाधिकार हनन, प्रधानमंत्री मोदी भी एक सांसद हैं तो उनका भी विशेषाधिकार का हनन होता है। ओम बिरला भी एक सांसद हैं, उनके विशेषाधिकार का भी हनन होता है। तो इस मामले में पहले विशेषाधिकार हनन कमेटी में, प्रिविलेज कमेटी में ये चर्चा चल रही थी और फिर विष्णुदत्त शर्मा ने इसके ऊपर जो सारे सबूत दिए और उसके बाद एक नोटिस जारी की गई कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां का कन्वर्सेशन वाला वीडियो ये फर्जी था। क्योंकि जब विशेषाधिकार हनन समिति में यह मामला गया था तो इसको फॉरेंसिक टीम के पास भेजा गया था और फिर जब वहां से आया कि ये डीप फेक वीडियो है, इसका मेन कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। वही बात ओम बिरला के लिए भी हुई थी। ओम बिरला का एक वीडियो इन लोगों ने बनाया एआई से और उसमें दिखाया गया कि वो स्पीकर 12,000 रुपए की योजना युवाओं को बांट रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और उस वीडियो को जारी किया गया था, जबकि उसका भी जांच के लिए फोरेंसिक टीम के पास भेजी गई। जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि ओम बिरला का जो वीडियो का कंटेंट है, जो बात कर रहे हैं, वो उसमें वॉइस जो है वो उस समय का है जब वो श्रद्धांजलि दे रहे थे किसी सांसद की मौत का। ये श्रद्धांजलि सभा का वीडियो, उसका ऑडियो और उन सबको मिक्स करके एआई जनरेटेड वीडियो बनाया गया जिसमें उन्हें 12,000 रुपया बांटते हुए दिखाया गया है। इसलिए इस मामले में भी कांग्रेस फंस गई। अब इस पर चर्चा शुरू हुई तो चर्चा हुई कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो डाला गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग हैं जो इसे देखते हैं, रिट्वीट भी करते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसी वीडियो को जारी करते हैं। तो क्या सारे वीडियो जारी करने वाले लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि उसी तरह का काम महुआ मोइत्रा ने कुछ दिन पहले किया था। जब प्रशांत किशोर और उनका चैट सामने आया तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर एफआईआर दर्ज करवाया और उसमें उन्होंने उन सारे लोगों का जिसने रिट्वीट किया, जिसने इस स्क्रीनशॉट को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देने लगी। हालांकि आगे उन लोगों ने अपने जगह से वीडियो डिलीट किया, लेकिन कुछ जगह पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों ने, पश्चिम बंगाल के लोगों ने जहां जहां डाला था उन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। तो ये
उस तरह से सबके खिलाफ तो किया नहीं जा सकता। तो ये सोर्स जनरेशन जहां से है उसके ऊपर विचार किया गया और फिर से कहा गया कि ये कम्युनिकेशन सेल कांग्रेस का अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हो सकता है कि बिहार के हैंडल से, केरला के हैंडल से, तमिलनाडु कर्नाटक के कांग्रेस के हैंडल से ये जारी किया गया। लेकिन जनरेट कहां से हुआ है? ये हुआ है कम्युनिकेशन सेल से। तो उसके पदाधिकारियों की लिस्ट निकाली गई और उन लोगों में से 9 लोगों को नोटिस भेजा गया। उसमें से पवन खेड़ा का नाम है, जयराम रमेश का नाम है, सुप्रिया सिनेत का नाम है, वैभव भल्ला का नाम है, इसमें अमिताभ दुबे का भी नाम है। ये अमिताभ दुबे वही है जो कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार के बड़े करीबी माने जाते हैं और जिनके माताश्री यानी कि उनकी मां सुमन दुबे, जिनका नाम नेशनल हेराल्ड के करप्शन मामले में भी है। और यही अमिताभ दुबे जो कि राहुल गांधी के बड़े करीबी नजर आते हैं, जिनकी वाइफ के साथ एक फोटो राहुल गांधी का आया था। कुछ दिन तक हंगामा चला था कि ये राहुल गांधी की कौन लगती है जो एयरपोर्ट पर राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ी। इन्हीं की वो वाइफ थी और ये बड़े घनिष्ठ संबंध है राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी के परिवार के साथ। 2 पीढ़ियों से, राजीव गांधी के समय से ही पारिवारिक संबंध है। इसलिए अमिताभ दुबे को भी नोटिस जारी किया गया है, वैभव भल्ला को भी नोटिस जारी किया गया है और एक चतुर्वेदी है, रुचिरा चतुर्वेदी, वो भी कम्युनिकेशन सेल संभालती है, उनको भी नोटिस जारी किया गया है। लेकिन उसमें केवल मीडिया कोऑर्डिनेटर जो है उन लोगों को छोड़ दिया गया क्योंकि ये सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे अभय दुबे की भूमिका होती है। ये सारे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, इसलिए कम्युनिकेशन सेल, सोशल मीडिया सेल, इन सब में काम करने वाले 9 पदाधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। 3 दिन के अंदर जवाब दो, नहीं तो सजा के लिए तैयार रहो। अब 3 दिन के अंदर जवाब देंगे। इसमें से एक यानी जयराम रमेश तो सांसद हैं, इनकी सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है, राज्यसभा के ही सही लेकिन सांसद हैं और स्पीकर लोकसभा के हैं ओम बिरला, लेकिन सांसद के तौर पर विशेषाधिकार हनन कमेटी में ये नोटिस जारी किया गया है। तो पहला तो नंबर आ रहा है जयराम रमेश का, उसके बाद पवन खेड़ा, सुप्रिया सिनेत जो किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन विशेषाधिकार हनन समिति के पास ये राइट होते हैं कि इन लोगों को पेशी के लिए बुलाएं और फिर उसके बाद 6 महीना से 1 साल तक के लिए अगर दोषी पाए जाते हैं तो सजा की व्यवस्था भी है। इस मामले में कई दूसरे लोगों को विशेषाधिकार हनन कमेटी के सामने, प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होना पड़ा है जो बाहर के लोग हैं, जिनको संसद से कोई लेना देना नहीं है। एक बार यही मोबाइल टावर रेडिएशन के मामले में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये जूही चावला जो कि एक्ट्रेस हैं, उनको भी प्रिविलेज कमेटी के पास पेश होना पड़ा था। ऐसे कई लोगों का नाम है, जब भी ये किसी सांसद के विशेषाधिकार का हनन करते हैं इनको नोटिस भेजी जाती है और कुछ लोगों को इसमें सजा भी हुई है। यानी कांग्रेस के ये 9 नेता, जिसमें सबसे लाडले 3 नेता हैं, पवन खेड़ा, सुप्रिया सिनेत और तीसरे में जयराम रमेश, जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर आते हैं और उनके लिए सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इन तीनों की बारी अब आ गई है। बड़ी समस्या इन लोगों के साथ। तो नोटिस की बात हो गई, लेकिन एक और वीडियो को लेकर बवाल है जिसमें राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को जान से मारने की धमकी दी गई है। देखिए, ये पवन खेड़ा या फिर कांग्रेस के ये बुजदिल लोग जो कहते हैं ना कि राहुल गांधी तो शेर हैं, किसी से डरते नहीं हैं, कांग्रेस के शेरों की बात राहुल गांधी कार्यकर्ता सम्मेलन में करते हैं। एक पागल व्यक्ति जिसके दिमाग में कुछ न कुछ समस्या है, वो सामने आता है, बोलता है कि हम कांग्रेस के 25 सांसदों को, राहुल गांधी को शूट कर देंगे, गोली मार देंगे। उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई। राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और राजस्थान में अगर वो ऐसा कहता हुआ, बोलता हुआ, लिखता हुआ सुनाई पड़ा, तत्काल कार्रवाई की गई। अब एक पागल व्यक्ति के इस धमकी के कारण पवन खेड़ा को लगने लगा कि नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, कोई सामान्य लोग कार्रवाई करे। अगर आपको इतनी ही चिंता राहुल गांधी की है, अगर राहुल गांधी को भी इतनी ही चिंता है, तो ये जो मिस्टीरियस ट्रिप पे जाते हैं, बाहर जाते हैं या फिर अचानक से कहीं का प्रोग्राम बना लेते हैं और अपने एसपीजी सुरक्षा के अधिकारियों को वो कभी इन्फॉर्म नहीं करते हैं, जिसके लिए सीआरपीएफ के डीजी ने कंप्लेन किया था गृह मंत्रालय के पास। इनको अगर इतनी ही सुरक्षा की चिंता है
तो राहुल गांधी के ये सुरक्षा गार्ड को इन्फॉर्म करके कहीं जाना चाहिए। विदेश दौरे पर जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हम इस देश में जा रहे हैं और वहां पर हमारे लिए सुरक्षा की व्यवस्था करो, क्योंकि सीआरपीएफ के डीजी ने तो कहा था कि हमारे प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट तक आता है। अगर राहुल गांधी इन्फॉर्म करते हैं तो हम एयरपोर्ट के अंदर भी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं और जिस देश में जा रहे हैं वहां के सुरक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत करके हम वहां भी इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्म ही नहीं करते, तो ये चिंता की बात नहीं है, विक्टिम कार्ड खेलना है पवन खेड़ा को, जो खुद ही अभी नोटिस में फंसा हुआ है। मतलब कांग्रेस का एक दो नहीं कई लेयर तक खिसकता नजर आ रहा है। सर एक चीज और, कल अमित शाह से जुड़े मसले पे सुनवाई होनी है। राष्ट्र सुनवाई में राहुल गांधी को पेशी का आदेश दिया गया था। क्या कल राहुल गांधी जाएंगे और उसके पहले क्या चल रहा है? देखिए, राहुल गांधी नहीं जाएंगे तो उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि ये अमित शाह के मामले में 2018 से अब तक मुकदमा चल रहा है और इसमें राहुल गांधी को कई मोड़ पे कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ा है। यह मुकदमा चल रहा था 2023 में, जब राहुल गांधी को बार बार बुलाया गया तो वो गए नहीं, और जब नहीं गए तो उसके बाद इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया। इन्होंने कोर्ट में 2024 में सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद 45 मिनट तक सामने खड़े रहे। इनको 2 बेल बाउंड यानी 25-25 हजार के मुचलके पर 50 हजार के बेल बाउंड पर जमानत मिली। और इस बार भी जज ने यही कहा है। 19 जनवरी को जब सुनवाई हुई थी तो इनके वकील ने कहा कि राहुल गांधी पहले से निर्धारित कार्यक्रम इनका था केरल के अंदर, इसलिए केरल में बिजी हैं, अभी नहीं आ सकते। इस मामले में पूरी सुनवाई हो चुकी है, यानी स्टेटमेंट जो गवाहों का है वो दायर कर लिया गया है। उसके बाद जो एविडेंस दिखाए जाने थे, एविडेंस अब जारी कर दिए गए हैं और अब अंतिम में स्टेटमेंट देना है राहुल गांधी को, जो पहले से एक बार स्टेटमेंट दे चुके हैं। अब इनको पेश होना है और उसके बाद उन सबूतों के ऊपर अपनी राय रखनी है। इसके लिए पिछली बार सुनवाई के दौरान जब इनके वकील ने कहा कि इनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, तो जज ने यही कहा था कि फिर अगर अगली बार नहीं आए तो उसके बाद सीधे वारंट जारी किया जाएगा, जैसे पिछली बार जारी किया गया था। यानी कि अगर कल राहुल गांधी जाते हैं तो भी फंसना है, क्योंकि स्टेटमेंट देंगे उसके बाद ये कंक्लूड होगा केस, और जितने सबूत दिखाई पड़ रहे हैं और कोर्ट का जो रुख रहा है उसमें लगता है मोदी सरनेम की तरह अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले में भी राहुल गांधी को पनिशमेंट मिलेगा। और अगर नहीं जाते हैं तो वारंट इशू होगा, राहुल गांधी को पिछली बार की तरह सरेंडर करना पड़ेगा, जैसा कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच वहां पर सुल्तानपुर में जाना पड़ा था इनको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही ये घूम रहे थे और कोर्ट ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमित शाह को हत्यारा कहने से जुड़े मानहानि के केस में कल का दिन अहम है। कल सुनवाई ही सिर्फ नहीं होनी है, कोर्ट में राहुल गांधी की मौजूदगी का भी सख्त ऑर्डर है। लास्ट सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था कि ये उनके लिए अंतिम मौका है, इसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल कोर्ट में क्या कुछ होता है। साथ ही स्पीकर ओम बिरला और पीएम मोदी के एआई वीटो पर अब कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।